हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में मैंने आपको बताया था 21 सितंबर 2021 को इस कंपनी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसके अंदर कुछ फैसला लिया जाना था। यानी इनको कुछ फंड रेस करने थे, जिसके चलते यहाँ पे इन्होंने बहुत ही धमाकेदार खबर लेके आई और उसी के चलते आप देख सकते हैं लास्ट के 5 दिनों में फर्स्ट 2 डेज तक तो गिरावट देखी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं अपर सर्किट का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। अपर सर्किट नहीं हिट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब देखें तो बहुत ही भयंकर तेज़ी देखने को मिली। आज की अगर हम बात करें तो देखिए, आज 23 सितंबर 2021 को ओपन हुआ 224.00 के ऊपर, 229.60 का अभी तक हाई है और 223.45 का लो। और अभी ये 11:39 AM हो रहे हैं दिन के, यानी 12 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। और 226.85 के ऊपर अभी भी ट्रेड हो रहा है, लगभग 2.69% की तेज़ी के साथ। 64,98,969 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है। मार्केट कैप है 10,492 करोड़ रुपए। दोस्तों, अपडेट को आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से 200 करोड़ रुपए का अमाउंट रेस किया जाना था, लेकिन ग्रीन शो ऑप्शन के रूप में ये 800 करोड़ रुपए तक भी ये रेस कर सकते थे। यानी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी तरीके से, या अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, उस केस में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका इंडिया बुल्स की तरफ से बेस साइज़ जो सेट करी गई थी बेसिकली, वो 200 करोड़ रुपए की थी, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला 4.04 टाइम्स। यानी जो डिमांड थी उसका 4.04 टाइम्स हमें ओवर सब्सक्राइब होता हुआ पब्लिक इशू देखने को मिला, जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए था। टोटल कलेक्शन इस तरीके से जो इस कंपनी के पास निकल के आता है 807.83 करोड़ रुपए। रिटेल कैटेगरी से अगर हम देखें तो 2.44 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला बेस इशू साइज़ का। और टोटल इस तरीके से रिटेल सेगमेंट से जो कलेक्शन निकल के आता है 146.22 करोड़ रुपए। राइट दोस्तों, इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से बेस इशू साइज के लिए पब्लिक इशू ऑफ सिक्योर्ड रिडीमेबल और रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड सबॉर्डिनेटेड रिडीमेबल एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को ओवर सब्सक्राइब कर लिया गया है यहाँ पे। और इस तरीके से देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी साइड से काफ़ी ज़्यादा डिमांड निकल के आ रही है और ओवरऑल 807.83 करोड़ का इनको टोटल कलेक्शन देखने को मिला है। एग्जिस्टिंग एनसीडी इन्वेस्टर से भी इनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। और इनका पहले फर्स्ट इशू था ट्रांच फर्स्ट, दिस वाज ट्रांच फर्स्ट इशू विच गॉट अ ह्यूज overwhelming response from investors across series and tenures ऑफरिंग, जिसमें एनुअली, मंथली और क्यूमुलेटिव बेसिस पे इंटरेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल थे 12 महीने, 36 महीने, इस तरीके से। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पूरे एनसीडी को यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू को क्रिसिल की तरफ से ए की रेटिंग दी गई है, स्टेबल आउटलुक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रिसिल रेटिंग्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BWR AA+ नेगेटिव प्रोनाउंस्ड एज BWR AA+, और इसमें नेगेटिव आउटलुक है। हालांकि ब्रिक वर्क्स की तरफ से ऐसा किया गया है। राइट, एडालिसिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से अगर हम देखें, IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड की तरफ से देखें, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से देखें, तो ये तीनों के तीनों को लीड मैनेजर्स बनाया गया है इस पूरे एनसीडीज इशू के लिए। और अगर आप देखें तो ये इशू 6 सितंबर को ओपन हुआ और 20 सितंबर को क्लोज हो गया। इसमें एनसीडीज़ के लिए रिटेल और नॉन रिटेल दोनों पार्टिसिपेट किए थे और दोनों की तरफ से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला है। राइट,
इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफ़र किया गया वो भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से जो रेट है वो अलग अलग के लिए अलग अलग वेरिएबल, क्योंकि इसमें कई सीरीज़ थी, 10 सीरीज़ थी लगभग, तो उसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट जिसको बोलते हैं 8.05% से लेकर के 9.75% पर एनम का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र किया जा रहा था। ओके, तो ये अलग अलग टेन्योर्स के लिए था। एनसीटीज़ में अलग अलग सीरीज़ थी, यहाँ पे लगभग 10 सीरीज़ थी एनसीटीज़ के, जिसमें फिक्स्ड कूपन रेट था और अलग अलग टेन्योर था, जैसे 24 मंथ्स का था, कोई 36 मंथ्स का था, कोई 60 मंथ्स का था, कोई 87 मंथ्स का था, कोई एनुअल था, इस तरीके से था। मंथली क्यूमुलेटिव ऑप्शंस, राइट। तो एक तरीके से टोटल इशू साइज़ का 42% यहाँ पे हम लोगों को ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया। ओके, तो दोस्तों ये थी एक अपडेट इंडिया बुल्स एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। आई मीन टू से दैट इफ you can please like this video and share to all your friends and take care. We will talk next.